सिद्धपीठ श्री गौरी माई मंदिर गौरीकुंड अपने आप में बहुत ही रमणीक स्थल है। हरिद्वार से आप बस, टैक्सी, हवाई सेवाओं के माध्यम से भी सिद्धपीठ श्री गौरी माई मंदिर गौरीकुंड में पहुंच सकते हैं। यहाँ पे माता पार्वती का सिद्धपीठ स्थल है। शास्त्रों की माने तो माँ पार्वती ने यहाँ पे 5000 वर्षों से भी अधिक वर्षों तक भगवान देवादिदेव महादेव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया है। यहीं पे वो कुंड है जहाँ माँ पार्वती स्नान करती हैं, जिसे तप्त कुंड कहा जाता है और गौरी कुंड के नाम से प्रचलित ये स्थान विश्व प्रसिद्ध है। और भगवान गणेश जो माँ पार्वती के पुत्र हैं, भगवान गणेश जी का भी जन्म स्थान यही सिद्धपीठ स्थान गौरीकुंड है। माँ पार्वती ने अपने शरीर के मैल से भगवान गणेश को जन्म दिया है। जब माँ पार्वती इस स्थान में स्नान कर रही थी तप्त कुंड में। उत्तराखंड से आने वाले सभी देवडोलियाँ माता जी के दर्शन यहाँ पे अवश्य करती हैं, परिक्रमा भी करती हैं। बाबा केदारनाथ जी की डोली जब गद्दी स्थल ऊखीमठ से बाबा केदारनाथ जी धाम के लिए प्रस्थान करती है, एक रात्रि विश्राम यहाँ पे अवश्य किया जाता है। और माँ पार्वती की गौरी माता इस सिद्धपीठ मंदिर की परिक्रमा करके एक रात्रि विश्राम मंदिर में ही बाबा केदारनाथ जी की डोली करती है। अन्य कोई भी देव डोली यहाँ पे नहीं रुकती है, सिर्फ परिक्रमा करके बाहर बैठती है। लेकिन बाबा केदारनाथ जी की डोली सभा मंडप में एक रात्रि के लिए विश्राम करती हैं प्राचीन काल से ही। जब बाबा केदारनाथ जी की कपाट होते हैं तो यहाँ पे भी कपाट बंद होते हैं। ये शीतकालीन समय है। माता जी की आजकल जो पूजा अर्चना है वो गौरी गांव में ही संपन्न होती है और वहाँ के जो पुजारी हैं, गोस्वामी समाज है, गोस्वामी परिवार के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। ये आप शीतकाल का वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं और एकदम सुनसान सन्नाटा पसरा हुआ है। बाबा केदारनाथ जी के कपाट बंद होने के बाद और यहाँ पे भी माता जी के कपाट बंद हैं तो एकदम सुनसान। ये है गौरीकुंड और यहाँ पे तब वो स्नान की भी प्रक्रिया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ पे शुद्ध स्नान होता है इस कुंड में और इन कुंडों से ही स्नान के पश्चात यात्रा प्रारंभ होती है। तो ये है गौरीकुंड। ये निर्माणाधीन कुंड है और यहाँ पे आते ही आप सामने की जो बिल्डिंग दिख रही है वो गर्म कुंड है। सुनसान सा दिखने वाला ये स्थान है बाबा शिव का निवास स्थान हिमालय। शिव परिवार विराजमान है यहाँ पे। माँ पार्वती के गोद में है भगवान गणेश। इस कुंड की मान्यता कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो 2 तिथियां आती हैं महीने में, तो इस कुंड का जल भी परिवर्तित होता है। 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन जो शुक्ल पक्ष होता है
इसमें इस कुंड के जल का जो रंग है वो भी चेंज होता आया है पहले, फिर कई प्राचीन समय से ही। आपदा के कारण जो उसका मार्ग था वो कुछ परिवर्तित हो चुका है, परिवर्तन आया है उसमें कुछ। तो अभी उसका जो जल है वो कहीं गंगा की तलहटी में ही निकल रहा है। गौरीकुंड है और यहाँ पर पितरों के निर्मित जो है तर्पण, गोदान, पिंडदान किया जाता है।